बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 4 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं अफगानिस्तान के सूबा हिलमंद के अंदर अफगान तालिबान और काबुल फौज में घुमसान की जंग जारी है। सूबा हिलमंद के 15 अजला हैं, जिसका मरकजी जो ज़िला है जिसका नाम लश्कर गाह है। यहाँ पर अफगान तालिबान पिछले 6 दिनों से मुहासरा किए हुए हैं और लश्कर गाह के इंतहाई अहम और हसास इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। महज 10 से 15 किलोमीटर का इलाका बताया जा रहा है जहाँ पर काबुल फौजें मौजूद हैं। बाकी मानदा इलाका सारा का सारा तालिबान के कब्जे में है और यहीं पर वक्फे से बमबारी भी हो रही है और जिसमें कई इमारतों को, कई बिल्डिंग्स को और इसी तरह से यूनिवर्सिटियों को, हस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। अफगान तालिबान के ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि भारत के जंगी जहाज़ भी इस बमबारी का हिस्सा बन रहे हैं और अमेरिका और नेटो के जंगी जहाज़ भी वहशियाना बमबारी का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफगान तालिबान का सूबा हिलमंद के अंदर पलड़ा भारी है। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सूबा हिलमंद से सामने आ रही हैं कि आज मजीद 95 काबुल फौजी सूबा हिलमंद के अंदर हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और उन्होंने असलहा और भारी हथियार भी तालिबान के हवाले किए हैं, जो माल गनीमत के तौर पर तालिबान ने अपने पास महफूज कर लिए हैं। ना सिर्फ नाज़रीन, 95 फौजी आज सरेंडर हुए हैं, बल्कि पिछले 6 दिनों के अंदर तकरीबन 1,500 के करीब काबुल फौजी, पुलिस एहलकार, सरकारी एहलकार और इसी तरह से मलेशिया के लोग तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। सूबा हिलमंद का एक और डिस्ट्रिक्ट है नादली, जहां पर तालिबान के सामने 59 काबुल फौजी और पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं। 6 टैंक भी तालिबान को हासिल हुए हैं और दीगर असलहा माल गनीमत के तौर पर सूबा हिलमंद के डिस्ट्रिक्ट नादली से तालिबान को हासिल हुए है। तो अफगान तालिबान सूबा हिलमंद के 15 अजला के अंदर मजबूती से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं और उनको कामयाबी मिल रही है। ना सिर्फ नाज़रीन, सूबा हिलमंद के मरकजी शहर लश्कर गाह पर तालिबान का कब्जा हो रहा है, बल्कि हेरात के मरकजी शहर हेरात सिटी के अंदर भी तालिबान की गिरफ्त मजबूत है और तालिबान ने हेरात के एयरपोर्ट का मुहासरा कर रखा है। जो NDS का हेडक्वार्टर है वो भी तालिबान के घेरे में है और यही सूरत हाल हिलमंद के अंदर है। यहाँ पर भी एयरपोर्ट तालिबान की गिरफ्त में है, तालिबान ने मुहासरा कर रखा है और जो कमक है या जो आमदोरफ्त है फौजियों की या इसी तरह से जो सप्लाई चेन पहुँचाने की, ये सब तालिबान ने काट कर रखी हुई है। तो इस एतबार से हेरात के मरकज़ पर और हिलमंद के मरकज़ पर तालिबान का कब्जा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इसमें अफगानिस्तान का सूबा जोजान है, जो जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम का गढ़ हुआ करता था। जनरल रशीद दोस्तम अफगानिस्तान के सूबा जोजान से फरार होकर तुर्की में रुपोश है और वहाँ पर बीमारी का बहाना बनाकर बैठा हुआ है और उसके मलेशिया तालिबान के हाथों सरेंडर हुए हैं और बहुत से लोग मारे गए हैं। तो जनरल दोस्तम का जो जोजान के अंदर घर है वो शबरगान में वाक़ है। तो शबरगान जोजान का कैपिटल है, मरकज़ी ज़िला है। यहाँ पर तालिबान ने मुहासरा सख्त कर दिया है और रात के वक्त अफगान तालिबान को जोजान के मरकज़ से काफ़ी इलाके फ़तह करने का मौका मिला है और कई चेक पोस्टें भी फ़तह हुई हैं। दर्जनों काबुल फौजी शबरगान के अंदर भी सरेंडर हुए हैं, तालिबान के ज़राए ने इसकी कन्फर्मेशन की है। इसके अलावा नाज़रीन, सूबा ताखार है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट के जो मरकज़ी शहर है तालकान, यहाँ पर भी तालिबान का कब्ज़ा है और तालिबान की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर हो रही है। यहाँ का मुहासरा तालिबान को कामयाबियाँ दिला रहा है और तालिबान के हाथों कई काबुल फौजी सरेंडर हो रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मरकज़ी शहर हैं बड़े सूबों के, उन पर तालिबान गिरफ्त करने जा रहे हैं, कब्जा करने जा रहे हैं, जिसमें ताखार का डिस्ट्रिक्ट तालकान है, जोजान का शबरगान है और इसी तरह से कंधार सिटी है और हिलमंद का लश्कर गाह है और हेरात का हेरात सिटी है। तो ये बड़े जो अजला हैं इन पर तालिबान का मुहासरा और तालिबान की कामयाबियाँ इस बात की अलामत हैं कि अफगान तालिबान काबुल हुकूमत का सफाया कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है वो सूबा कापिसा से सामने आई है। सूबा कापिसा का डिस्ट्रिक्ट नजराब है, जिस पर तालिबान ने कब्जा किया था, लेकिन 2 रोज़ पहले जो काबुल फौजी कमांडो दस्ते आए
उन्होंने कापिसा के डिस्ट्रिक्ट निजराब से तालिबान का कब्ज़ा ख़त्म करवा कर काबुल फ़ौज का कब्ज़ा करवा लिया। लेकिन अफ़गान तालिबान की हिकमत अमली होती है, वो उनकी हिकमत अमली के तहत कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि वो जब कुछ इलाकों पर कब्ज़ा करते हैं तो वहाँ का असलहा, वहाँ का साजो सामान तालिबान के कब्ज़े में चला जाता है। लेकिन अगर मज़ीद कमक आए, दोबारा फ़ौजियों को भेजा जाए, तो तालिबान उनको मौका देते हैं कि वो मफतूहा इलाकों पर कब्ज़ा कर लें, ताकि फिर उनको भी मार कर उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया जाए और मज़ीद उनसे असलहा छीन लिया जाए। यही कुछ है सूबा कापिसा निजराब के अंदर देखने में आया है कि काबुल हुकूमत ने स्पेशल कमांडो दस्ते भेजे, जिनको तालिबान के हाथों शिकस्त हुई और उनका असलहा, भारी माल गनीमत तालिबान को हासिल हुआ है। जो तालिबान के ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि सूबा कापिसा के अंदर, निजराब के अंदर जो कल तालिबान ने रात के वक्त फतह हासिल की है, इसमें दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, सरेंडर हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। तो ये अफ़गान तालिबान की सूबा कापिसा के अंदर एक और बड़ी फतह है और मज़ीद इलाकों का तालिबान के बकौल मुहासरा जारी है और काबुल फ़ौजें वहाँ से फ़रार हो रही हैं। वाराणसी का हम बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों के हवाले से। इसमें सूबा बखलान है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने बड़ी कार्रवाई और कामयाबियों के दावे किए हैं। 14 काबुल फ़ौजी कमांडो हलाक कर दिए गए हैं और 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी कमांडो ज़ख्मी बताए जाते हैं। 4 टैंक भी कब्जे में लिए गए हैं। रेंजर गाड़ियां और दीगर असलहा तालिबान को यहां से हासिल हुआ है। इसके अलावा नज़ीर काम सूबा पख्तिया है, जहां पर तालिबान ने कई चेक पोस्टें फतह की हैं। 12 काबुल फ़ौजी कमांडो हलाक कर दिए गए हैं और 22 काबुल फ़ौजी गिरफ्तार हुए हैं और 8 ज़ख्मी भी हुए हैं। 4 टैंक और दीगर असलहा तालिबान को बरामद हुआ है। सूबा पख्तिया के अंदर कार्रवाई में एक मुजाहिद शहीद भी हुआ है और एक ज़ख्मी भी हुआ है। तालिबान के ज़राए ने इसकी भी तस्दीक की है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जानिब से दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें सूबा ज़ाबुल है, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट शमलज़ई है, जहाँ पर 29 काबुल फ़ौजी सरेंडर हुए हैं और इसके अलावा यहाँ भी तालिबान को 10 से ज़ायद रेंजर गाड़ियाँ, असलहा वगैरह बरामद हुए हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा गज़नी के अंदर भी कार्रवाइयों के दावे किए हैं और इसी तरह से कुंदूज़ के अंदर और बामियान के अंदर भी तालिबान ने कामयाबियों के दावे किए हैं, जहाँ पर दर्जनों काबुल फ़ौजी तालिबान के हाथों हलाक हुए हैं या सरेंडर हुए हैं। एक और बड़ी खबर जो काबुल हुकूमत ने दावा किया है, जिसे तालिबान ने रद्द कर दिया है, ये दावा है सूबा बामियान के जो गवर्नर थे तालिबान की जानिब से, जिन्होंने सूबा बामियान को फ़तह किया था। बामियान वो सूबा है जो तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल फ़ौजों का, मलेशियाओं का गढ़ हुआ करता था। लेकिन अफ़गान तालिबान शुमाल के अंदर इतनी पावरफुल ताकत हो चुके हैं, इतनी ताकत बढ़ा चुके हैं कि वहाँ पर सारे मलेशिया, सारे जंगजू और सारे काबुल फ़ौजी तालिबान के हाथों बेबस और सरेंडर हो रहे हैं। तो सूबा बामियान के जो गवर्नर थे, जिनका नाम मौलवी अनस अजीज़ी है, इनको शहीद करने का दावा किया काबुल फ़ौज ने कि 40 साथियों समेत मौलवी अनस अजीज़ी को शहीद कर दिया गया है बमबारी के अंदर है। लेकिन तालिबान ने कहा कि ये झूठा और मनगढ़ा दावा है और इसकी वीडियो भी रिलीज़ करके बताया जाएगा कि ये झूठा और मनगढ़ा दावा है। मौलवी अनस अजीज़ी ज़िंदा हैं और वो अपने महाज पर हैं और कामयाबी से जो कार्रवाइयाँ हैं वो कर रहे हैं। नाज़रीन काम इससे पहले भी मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर जो तालिबान की जानिब से मुतय्यन हैं, मसूलीन हैं, उनको काबुल फ़ौज कत्ल करने के, शहीद करने के दावे करती है, लेकिन वो झूठे और मनगढ़ंत साबित होते हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और इंतहाई अहम खबर की। ये खबर नाज़रीन काम बुनियादी तौर पर तालिबान पर इल्ज़ाम है कि अफ़गान तालिबान को मुख्तलिफ़ पड़ोसी मुल्कों से मदद मिल रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान से और बिलखुसूस ईरान से। इस हवाले से नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान और ईरान से असलहा मुहैया किया जा रहा है, जिसकी वजह से काबुल फ़ौजें शिकस्त का सामना कर रही हैं। लिहाजा आलमी सतह पर पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ाया जाए। नाज़रीन काम तालिबान ने इन ख़बरों को रद्द किए है और कहा है कि हम अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और हमारे मुजाहिदीन के पास असलहा वो वाला असलहा है जो हमने रूस से छीना था या हमने अमेरिका से, नेटो से, काबुल फ़ौजियों से छीना था। हमें पाकिस्तान से या इसी तरह से ईरान से असलहा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की अब तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं, इस हवाले से जो आपकी राय हो वो कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। साथ में ये भी बताएँ कि अफ़गान तालिबान की हालिया कार्रवाइयों के बाद आपकी क्या राय है कि अफ़गान तालिबान कितने अरसे में मुकम्मल अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी नशर किया करें और जो हमारा ट्विटर अकाउंट है दुनिया मेरे आगे के नाम से और इसी तरह से गुलाम नबी मदनी के नाम से उसे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सी अपडेट्स और मालूमात देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।